हेलो स्टूडेंट, वेलकम। लेक्चर नंबर 9। तो 8 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 9 की। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ रेजोनेंस, उसका इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, उनसे कैसे एसिडिटी एक्सप्लेन होती है, कैसे बेसिसिटी एक्सप्लेन होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजोनेंस को, जिसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, और वो है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद एरोमेटिसिटी कंसेप्ट की हम बात करेंगे। पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ एक सिंपल सा, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब क्या रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ, हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट आएगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर मैं लूं CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और पूछा इनका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या रहेगा, तो यहां मैंने बोला 1.54 एंगस्ट्रॉम, यहां मैंने बोला 1.34 एंगस्ट्रॉम, और यहां मैंने बोला 120 एंगस्ट्रॉम। मतलब बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ये होने वाला है। अब सबसे पहले हमने बोला रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट होता है किस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो अब अगर हम बात करें कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन आल्सो इफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन also affected by hyperconjugation। बॉन्ड लेंथ जो है एल्कीन की, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या रहती है, इफेक्टेड रहती है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन आल्सो इफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की बॉन्ड लेंथ कैसे इफेक्टेड होगी, पहले उसको हम समझें, उसके बाद बात करेंगे। जैसे मैंने लिया ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन H। जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये अल्फा कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन इधर से इधर आता है, और ये वाला इधर से इधर आता है। तो ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड हैव सिंगल बॉन्ड। एक चीज और, मैं एक तो लिखूंगा DBC, क्योंकि क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो फटाफट से करेंगे। डबल बॉन्ड करेक्टर, और एक लिखूंगा मैं SBC, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। अब डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर अगर बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, और सिंगल बॉन्ड करेक्टर अगर बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ये तो सबको पता ही होगा। तो इसमें, इस वाले बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर, और इस कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर। क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें 3 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स कैसे आएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार लेके आएगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसमें 3 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर, और इसमें 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर। 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इसमें 3 टाइम सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, और इधर वाले में डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। तो ये वाली बॉन्ड, अगर मैं ये बोलूं, ये वाली जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, हमें नजर आ रही है सिंगल बॉन्ड। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ है ना, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम होगी कितने से, 1.54 एंगस्ट्रॉम से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, वो कम हो जाएगी। और इसमें 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर आया है, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, तो इसमें डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है कितनी, 1.34। इससे ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी। आगे बात समझ में।
तो मैं बोल दूं एज वेल एज एल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, ठीक है, एल्फा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ ये वाली तो डिक्रीज होती है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ ये वाली क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तो 1. जनरली डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, तो उससे ज्यादा रहेगी यहां बॉन्ड लेंथ, और इसमें कितनी रहती है, इसमें सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 पर उससे कम रहेगी। आगे बात समझ में, ये कहानी समझ में आ गई। अब इससे क्वेश्चंस हम लगाएंगे और कंपैरिजन करेंगे क्या होगा, देखें। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3 और ये CH3, और दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और चौथा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, वहां कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है नहीं। इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं, इसको D बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये मैंने नंबर दे दिया इनको। अब इसी क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट लगाना। मैं बोलूं इस डबल बॉन्ड की और इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं, मतलब BC1 C2 बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करता हूं C की C2 C3 बॉन्ड लेंथ से, तो इसमें तो प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें तो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये वाली तो ना, ये वाला तो रहेगा प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसमें आएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये रखेगा 3 टाइम सिंगल बॉन्ड, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ उससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। या मैं बोलूं CC2 C3 बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम, सही बात है। अब मैं कंपैरिजन बात करता हूं इसकी और इसकी, तो इसमें रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा क्या, ठीक है। तो ये मैं बोलूं एक्वायर सिंगल बॉन्ड करेक्टर बाय रेजो, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी इससे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो मैं बोलूं ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड में बोलूं कि BC1 C2 बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है D कंपाउंड की C1 C2 बॉन्ड लेंथ, या फिर मैं ये भी बोल दूं कि DC1 C2 बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, डबल ग्रेटर 1.34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आया था हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसमें सिंगल बॉन्ड आया था हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है रेजोनेंस से, और रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, इसलिए ये 1.35 से डबल टाइम ग्रेटर है, और इसको 1 टाइम ग्रेटर बोला है, ठीक है। अब और देखो, मैं बोलूं C1 C2 बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करता हूं C1 C2 बॉन्ड लेंथ से, इसी में देखें, इससे कंपैरिजन करता हूं इसको, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ओनली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये वाला जो है ना, ये एक्वायर 3 टाइम्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें क्या 3 टाइम्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्या बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा रहेगा। ऐसे लिख दूं C1 C2 बॉन्ड लेंथ लेस होगी किससे, 1.54 एंगस्ट्रॉम से, बात एक ही है। तीसरा स्टेटमेंट ये समझ में आ गया। अब मैं इसी को कंपैरिजन करता हूं इसके वन से और इसके वन से, तो आगे वाला फोर्थ स्टेटमेंट है मेरा C1 C2 बॉन्ड लेंथ, और कंपैरिजन कर रहा हूं
C2C3 बॉन्ड लेंथ से, इससे कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इसमें क्या आया है, डबल बॉन्ड करेक्टर बाय रेजोनेंस से, और इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर 3 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप बताओ ज्यादा डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन से आएगा, रेजोनेंस से आएगा? रेजोनेंस से आएगा। तो वो वाली बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है, बड़ी रहने वाली है, कम रहने वाली है? ये कम रहने वाली है, ये ज्यादा रहने वाली है। या फिर मैं इसको ये बोल दूं DC2C3 बॉन्ड लेंथ, ठीक है, एक मिनट, C1C2 बॉन्ड लेंथ, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे आया, इसमें डबल बॉन्ड बाय रेजोनेंस, तो ये वाली ज्यादा रहने वाली है ना। DC2C3 बॉन्ड लेंथ इज लेस देन 1.54 एंगस्ट्रोम, ये भी कम है बट ये ज्यादा लेस है। तो ये इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से, और सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक क्वेश्चन करवाया मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन से। ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको ये चेक करना कि डबल बॉन्ड करेक्टर कितने टाइम आया है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ओके, देखो ठीक है। अब यहां पे बात करता हूं मैं, तो ये इधर वाला पार्ट तो सेम ही है सारा, इसको मैं अक्स बोलता हूं, इसको वाई बोलता हूं, इसको डब्लू बोलता हूं, बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। तो इसमें ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन ही है, तो इसकी बात तो मैं करूं ही क्या, ठीक है, ये वाला पार्ट सब में कॉमन है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, या चलो और लगा देते हैं अपन, इन्हीं की बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कर लेते हैं, ये CH3, ये CH2CH3, ये CHCH3, ठीक है। अब यहां इसकी बात करूं तो ये इससे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, इसको बोल देता हूं मैं ABC। तो इसमें इस A की बात करूं, A कार्बन कार्बन, इसमें बात करूं B कार्बन कार्बन, और इसमें बात करूं मैं C कार्बन कार्बन, 3 ली। तो A कार्बन कार्बन जो है ना, वो 3 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर, ये वाला 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर, और ये वाला 1 है तो 1 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर का आया, यहां आया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, CBA, ये वाला बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। अब इसकी बात करूं तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जब होगा तो ये इधर से इधर जाएगा, ये भी इधर से इधर जाएगा, और ये इधर से इधर जाएगा, तो अक्स, ठीक है, 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर, भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन तो 3 टाइम्स ऐसे होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसा आपको बताया हुआ है। तो इसमें 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन तो 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर, और जेड है 1 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, वो होगा अक्स, वाई और ये जेड। बाकी इधर वाला पार्ट सब में क्या है, सेम रख दिया मैंने। समझ में आ गई बात? चलो अब और क्वेश्चन लगाते हैं। क्योंकि बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन को लेके बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, सिस्टमेटिक वे से करें, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी ध्यान रखें। और लेता हूं मैं
मैंने ये क्वेश्चन लिया, ये डबल बॉन्ड यहां H और H लगा हुआ है, और ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, और मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं इस वाले की, अक्स और इसको Y। तो देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां एक है, यहां दो है, एल्फा एल्फा, तो इसमें 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर। इसके पास कितने अल्फा हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो अक्स इज ग्रेटर देन वाई। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये वाला, ये डबल बॉन्ड लगाया, इसको मैंने बोला, यहां मैंने ये लगाया, ये मैंने बोला, और यहां मैंने बॉन्ड लेंथ बोल दी, इसको मैंने बोल दिया P, इसको बोल दिया मैंने Q, इसको बोल दिया मैंने R, और इसको बोल दिया मैंने S, और इनकी बॉन्ड लेंथ पूछ ली भैया। ठीक है, ये वाला R है और इनकी बॉन्ड लेंथ पूछ ली। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ट्रू सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो Q और R की ज्यादा रहने वाली है P और S से, तो Q R की ज्यादा रहने वाली है P और S से। और फिर ये भी पता है कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल, P की ज्यादा रहने वाली है S से, ये भी पता है। अब देखो इसमें जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये इधर से इधर जाएगा, मतलब इसमें 2 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और R क्या रहेगा, प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर। इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा रहने वाली है, बट इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, तो सबसे ज्यादा तो क्या हो गई, R, उसके बाद क्यों, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा किसकी होती है, डबल बॉन्ड की, फिर P, और उसके बाद S। आंसर क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखे बॉन्ड लेंथ की, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। और बात करते हैं, चलो और बता देते हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, ठीक है, एक बार ये लिया, और पूछा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, और एक बार मैंने ये ले लिया। चलो तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, ये वाला क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो मैं यहां 1 2 3 4 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं इसमें, इसमें क्या है, प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर, तो फर्स्ट की सबसे कम हो गई, फर्स्ट की सबसे कम हो गई। अब इसमें रेजोनेंस होगा, ये यहां से यहां जाएगा, और ये यहां से यहां जाएगा, और ये यहां से यहां जाएगा, इसमें ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो 2 के साथ रेजोनेंस दिखाएगा, तो इसमें क्या आएगा, 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर। इसमें 1 के साथ दिखाएगा, तो इसमें क्या आएगा, 1 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो फिर ज्यादा किसकी हो जाएगी, 2 की, उसके बाद 3rd की। ये लो आंसर। क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। और देखें, जैसे मैंने लिया ये वाला, NO2, और इधर लिया मैंने ये डबल बॉन्ड और ये OCH3, और इधर लिया मैंने ये सिंगल, और इधर लिया मैंने ये वाला। ठीक है, इसमें तो क्या है, प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर। इसमें देखो ये इधर से इधर भी जाएगा, और ये इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ, मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, और ये यहां से जाएगा, और ये यहां से आ जाएगा। तो इसमें इसका क्या लग रहा है, +R, तो ये ज्यादा डबल बॉन्ड O पे जाएगा, मतलब 3 टाइम्स यहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगी, क्योंकि इसका +R लग रहा है। अब इसका -R लग रहा है, ये खींच रहा है, तो इस डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है कि ये इधर भी आ जाए, और ये इधर जाएगा, तो यहां 1 टाइम्स
सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसमें इसके साथ 2 टाइम्स बोलेंगे, 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड, इसमें 1 टाइम सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसमें भी 1 टाइम सिंगल बॉन्ड करेक्टर, बट डबल बॉन्ड may be delocalized with NO2 group. Due to this, C double bond have more डबल बॉन्ड करेक्टर, इसके कंपेरिजन में ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर रखेगा। तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, सेकंड की हो जाएगी, उसके बाद किसकी हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी, उसके बाद किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की हो जाएगी, उसके बाद फोर्थ की हो जाएगी। आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, समझ में आ जाने चाहिए थे। रेजोनेंस से आपको चेक करना है कि कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा। ये वाला लिया तो ये वाला 1 टाइम इसके साथ और 1 टाइम इसके साथ, मतलब इसमें कौन सा है क्रॉस, इसमें कौन सा है लीनियर, तो लीनियर और यहां क्रॉस, तो इसमें आएगा इन 2 डबल बॉन्ड के कारण एक साथ सिंगल बॉन्ड, 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसमें 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर बट 1 टाइम रेजो विथ 1 डबल बॉन्ड, बट एक बार में एक के साथ ही डबल बॉन्ड दिखाएगा तो ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर इसमें आएंगे, तो इसकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन कराऊं मैं, कंसेप्ट अगर पकड़ में आ गया तो आ गया। और देखें, और देख लें, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की बात की है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की बात की है, ठीक है। और यहां मैं लगा देता हूं CH3 और ये CH3। इसमें देखो बेंजीन है 1.40 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होती है, 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर बाई रेजो, इसमें प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर बाई रेजो, इसमें भी 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर बाई रेजो। तो रेजोनेंस से सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर किसमें आया, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होने वाली है वो थर्ड की होने वाली है, सबसे कम किसकी रहने वाली है, फोर्थ की रहने वाली है। अब इसके बाद इसके पास ये अल्फा और ये वाला, तो ये इधर वाला पार्ट तो दोनों का सेम ही है, तो इसको देख लेते हैं। एंड 6 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर बाय हाइपर कॉन्जुकेशन, तो फिर कौन सी ज्यादा हो जाएगी, सेकंड और उसके बाद थर्ड। सॉल्व। और बात करें, चलो और बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड NH, CH3 CH2 NH2 और ये डबल बॉन्ड NH और ये
NH और पूछा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर है और यहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है और इसमें ये रेजोनेंस होगा 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर और इसमें यहां से यहां रेजोनेंस होगा 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो इसकी रहने वाली है सेकंड की 1 2 3 4, उसके बाद 4 की, उसके बाद थर्ड की और सबसे कम किसकी रहने वाली है, फर्स्ट की। हो गया सोल्व। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस लगाते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बॉन्ड लेंथ पे आपका क्वेश्चन अटके। जब इतना कंसेप्ट हमने डीप तक देख लिया है तो बॉन्ड लेंथ का कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं 3 4 और ये लिया मैंने 1 3 ब्यूटा डाइइन। इस कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा रहा है। तो पहले में तो C1 C2 इक्वल टू C3 C4, ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर है क्योंकि रेजोनेंस सेम हो रहा है। C1 C2 एंड C3 C4 बॉन्ड लेंथ कम होगी किससे, CH2 से कमी होगी क्योंकि रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसमें पूरा डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है। और C1 C2 C3 बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर देन CH3 और ये CH3, इससे क्या रहेगी, ये बड़ी रहेगी, ये ब्यूटाडाइन के लिए। अब मैं बात करता हूं एक जो जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। वहां पूछा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा है और उसमें दिया है CH डबल बॉन्ड CH3, एक ये कंपाउंड दिया हुआ था। एक दिया हुआ था CH डबल बॉन्ड CH3, एक ये दिया हुआ था। CH डबल बॉन्ड CH और NO2, एक ये वाला दिया हुआ था और एक दिया हुआ था CH डबल बॉन्ड CH2 और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ पूछा था। तो देखो यहां से यहां जा रहा है तो इसमें 1 टाइम डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ये भी यहां से यहां जा रहा है और ये इधर से इधर क्रॉस भी कर रहा है। क्या क्रॉस कॉन्जुगेशन भी तो हो रहा है ना। तो अगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है तो यहां पे बेटर जो लगेगा ना, दो पॉसिबिलिटी है, ये Cl के लोन पर भी इधर आए, ऑक्सीजन के लोन पर भी इधर जाए, तो ये 2p वाला रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन जाने की ज्यादा टेंडेंसी है, तो Cl के इधर वाले इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी कम है। फिर भी मैं बोल देता हूं 1 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, दो के साथ एक, यहां इसके साथ एक, इसके साथ, तो 2 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर और यहां ये यहां से यहां और ये यहां से यहां भी 1 टाइम डबल बॉन्ड करेक्टर। क्वेश्चन ये पूछा था शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट तो इसकी हो जाएगी क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा, तो ये तो शॉर्टेस्ट तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, 3 की सबसे कम हो जाएगी। अब देखो
हम सबसे बड़ी लेंथ की बात करते हैं। इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, बट इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है, वन टाइम डबल बॉन्ड, बट ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेस। क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये इधर से इधर है, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी तो जा सकता है, जरूरी थोड़ी ना सीएल के साथ ही लोन पर दिखाए। तो लॉन्गेस्ट जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ये वाली होगी, सेकंड वाली। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसके बाद शॉर्टेस्ट मैंने 3 बोल दी क्योंकि उसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद ये वाला और ये वाला। अब इसमें इसका क्या लग रहा है, प्लस एच लग रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बट क्रॉस कॉन्जुगेशन लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्रॉस कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गए, कम। इसमें रेजोनेंस से कम हुए, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से कम हुए। ज्यादा कम किससे होंगे, रेजोनेंस से ज्यादा कम होंगे। तो इससे ये बड़ी रहेगी, इससे ये बड़ी रहेगी, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ, ये आंसर। और क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन में बच्चा प्रॉब्लम होती है, और मैं नहीं चाहता कि बॉन्ड लेंथ को लेके आप इतना परेशान रहो, जबकि सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको उसको डबल बॉन्ड रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वगैरह सब ड्रा करें, क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिया ये वाला, NO2 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 और ये Br, ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, इनको मैं नंबर दे देता हूं जिससे नंबरिंग करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। 1 2 3 4 5 6 और स्टेटमेंट बोलते हैं हम फर्स्ट और सेकंड। ऑल CN बॉन्ड आर सेम, ऑल CN बॉन्ड आर सेम, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है C1N एंड C3 बॉन्ड आर सेम लेंथ, C1N एंड C3N आर सेम, कि ये दोनों सेम है, बट ये लेस है कंपेरेटिव टू C5N बॉन्ड लेंथ से, कम है। या फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल दूं C1N एंड C3N आर सेम एंड ग्रेटर है C5N बॉन्ड लेंथ से। और फोर्थ ऑप्शन बोल देता हूं C1 C2 आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है। और फोर्थ मैंने बोला C1N एंड C3N आर डिफरेंट। आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के लिए आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। लगाए दिमाग। देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां क्या आएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये 3 ग्रुप लगातार आ गए। क्या लग गया सर, इफेक्ट लग गया क्या? तो ये रेजोनेंस नहीं होगा, ये रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहां और यहां क्या रहने वाले हैं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा सर इफेक्ट के कारण। 3 ग्रुप 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तीनों ग्रुप नॉन प्लेनर हो गए हैं, तो यहां नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके, अब बात करें, देखो इधर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करते हैं, तो यहां पे C1N और C3N बराबर है, तो इस वाले ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। ऑल CN बॉन्ड लेंथ आर सेम नहीं है। ये वाली जो है ना C5N बॉन्ड लेंथ, ये छोटी है किससे, C1N एंड C3N से, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। तो ऐसा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जैसे बेंजीन में ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम होती है, बट नेप्थलीन में ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम नहीं होती।
इन बेंजीन all bond length are same but in naphthalene are different। इसमें क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। देखो नेप्थलीन ये वाला होता है क्या, डबल बॉन्ड यहां लगाया और फिर यहां लगाया, यहां डबल बॉन्ड लगाया और एक बार इधर डबल बॉन्ड ले आओ, इस जगह ले आओ, ये लो। तो अगर मैं इसकी फैक्टर की बात करूं तो मान लो एक को पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है। यहां में मैंने बोला C1 या 1 2 3 और 4, यहां भी C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 4, C2 C3 की बात करता हूं, C2 C3 की बात करता हूं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर एंड 1 टाइम डबल बॉन्ड करेक्टर। अब मैं बात करता हूं C1 C2 की, C1 C2 या फिर मैं बात कर लेता हूं C1 C2 हो जाएगा या C3 C4 हो जाएगा, एक ही बात है, और C3 C4, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 टाइम्स डबल, या फिर ऐसे लिख देते हैं 1 टाइम सिंगल बॉन्ड करेक्टर एंड 2 टाइम्स डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 टाइम सिंगल बॉन्ड है, इसमें 2 टाइम डबल बॉन्ड है, तो C2 C3 बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर है C1 C2 और C3 C4 से। तो सभी बॉन्ड लेंथ इसमें भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि रेजोनेंस तब हो जब सेम भी आ जाए या डिफरेंट भी आ सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम रेजोनेंस हमने देखा, रेजोनेंस के बाद हम इसके एप्लीकेशन देखें, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इन सबको देखें। तो उससे पहले हमें एक फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, एरोमेटिसिटी की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं और इनको सबको हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब मैं रेजोनेंस और लगाना सिखा देता हूं। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसको भी देख लें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो इफेक्ट लगाना सिखा रहा हूं मैं, ये देखें। जैसे मैंने लिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई माइनस आर माइनस एच माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ओ लोगों की सबसे पहले प्लस आर वाला, फिर एच वाला, फिर प्लस आई वाला, फिर सिंपल, फिर माइनस आई वाला, फिर माइनस एच वाला। सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा, जिसपे माइनस आर लगा है। इधर से इधर जा रहा हूं, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं लूं, इस कार्बोकैटायन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक पोर्शन पे है तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। रेजोनेंस इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। अब अगर मैं इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर सिंपल और सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो जाएगा, CH2 प्लस, जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा हुआ है। क्वेश्चंस करते हैं, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ये CH2 पॉजिटिव और ये CH2 पॉजिटिव। इफेक्ट लगाना सिखा रहा हूं भैया, सीख लेना, ठीक है। यहां पे जेड लगाया, यहां पे जेड लगाया और यहां पे जेड लगाया। जेड बराबर में लिखता हूं CH3। अब CH3 का, ठीक है, यहां तो ये सिंपल हो गया, यहां ऑर्थो पोर्शन पे जेड बराबर CH3, ये तो सिंपल है तो S लिख दिया। यहां ऑर्थो पोर्शन पे CH3 लगाया तो ऑर्थो पोर्शन पे इसका प्लस H काम करता है तो प्लस H लगेगा और प्लस I लगेगा। ये मेटा पोर्शन पे है
तो मेटा पोर्शन पे केवल क्या काम करेगा, प्लस आई। ये वापस ऑर्थो पे आ गया, पेरा पे आ गया, तो पेरा पे प्लस एच और प्लस आई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्लस एच वाला। अब प्लस एच ऑर्थो पे भी लग रहा है, प्लस एच पेरा पे भी लग रहा है। क्या ऑर्थो पे ज्यादा लगता है या पेरा पे ज्यादा लगता है? अरे भाई दोनों जगह बराबर लगता है। ऑर्थो और पेरा पे प्लस एच बराबर लगता है ना, तो ऑर्थो पे ज्यादा लगता है ना पेरा पे ज्यादा लगता है, बराबर लगता है। अब ज्यादा और इंटेंसिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एट ऑर्थो एंड पेरा पोर्शन आर इक्वल, दोनों जगह सेम है। तो अगर प्लस एच सेम आ गया तो सेकंड इफेक्ट कौन सा है, प्लस आई। प्लस आई ज्यादा ऑर्थो पे लगेगा या पेरा पे लगेगा, ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, सेकंड, फिर प्लस एच वाला फोर्थ, उसके बाद प्लस आई वाला और फिर सिंपल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। और अगर मैं जेड बराबर लेता हूं OCH3, तो सिंपल पे तो कुछ नहीं लगेगा। अगर OCH3 यहां लगाता हूं तो इसके पास लोन पेयर है, क्या लगता है, प्लस आर लगता है। दूसरा इफेक्ट क्या लगता है, माइनस आई। मेटा पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, केवल रेजोनेंस काम नहीं करेगा। मेटा पे लगा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में, तो केवल क्या काम करने वाला है, माइनस आई। और पेरा पे वापस क्या काम करेगा, प्लस आर और माइनस आई। अब प्लस आर ऑर्थो और पेरा पे सेम, प्लस आर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। प्लस आर जितना यहां लग रहा है उतना यहां लग रहा है, बट दूसरा इफेक्ट क्या है, तो प्लस आर सेम आ गया, तो दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, माइनस आई। माइनस आई ज्यादा कहां लगेगा, ऑर्थो पे, क्योंकि क्लोज है। माइनस आई ज्यादा लगेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ, उसके बाद सेकंड प्लस आर, पहले प्लस आर वाले अरेंज किए, उसके बाद सिंपल, और सबसे कम माइनस आई वाला, जैसे ऊपर ऑर्डर लिखा है, तो आ जाएगा आपके पास थर्ड। और अगर मैं जेड बराबर लिखता हूं Cl, तो Cl का हेलोजन का केवल क्या लिखते हैं, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहा हूं। स्टेबिलिटी में हेलोजन का केवल क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, माइनस आई देखते हैं। तो ये तो सिंपल है, यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला। माइनस आई सबसे ज्यादा कहां लग रहा है, ऑर्थो पे। सबसे कम कहां लग रहा है, पेरा पे। तो 4 3 2 ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। एक और लगा देता हूं, जेड बराबर मैंने लगाया NO2। जेड बराबर मैंने क्या लगाया, NO2। तो ये सिंपल है, NO2 का क्या लगता है, ऑर्थो पे क्या लगेगा, माइनस आर और माइनस आई। मेटा पे क्या लगेगा, माइनस आई। यहां क्या लगेगा, माइनस आर और माइनस आई। सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस सिंपल वाला फर्स्ट, फिर माइनस आई वाला। माइनस आई केवल कहां लग रहा है, इस पे लग रहा है, तो थर्ड। उसके बाद माइनस आर यहां भी, माइनस आर यहां भी, ऑर्थो और पेरा पे माइनस आर ज्यादा, सही सेम है। माइनस आई ज्यादा ऑर्थो पे लग गया तो फिर कौन हो जाएगा, 4, उसके बाद सेकेंडरी। ऐसे चेक करते हैं, इफेक्ट लगाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ कि ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए। अब ऐसे में बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ये ध्यान रखना, सेम ऑर्डर ऑब्जर्व्ड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर। सबसे पहले रेजोनेंस देखना होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो माइनस आर लगेगा तो सबसे लेस स्टेबल होगा। दोनों तरीके से फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये सेम ऑर्डर ऑब्जर्व फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इस पे ये लगाया मैंने, और यहां पे ये वाला CH2 रेडिकल, ये वाला CH2 रेडिकल, और ये वाला CH2 रेडिकल। यहां जेड लगाया, यहां जेड लगाया, और यहां जेड लगाया। ये सेम ऑर्डर आएगा इसके साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। मिटाएं, चलो। चलो अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन।
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। या फिर मैं बोल दूं सबसे पहले माइनस आर वाला, फिर माइनस एच वाला, फिर माइनस आई वाला, उसके बाद सिंपल, उसके बाद माइनस आई सॉरी प्लस आई वाला, फिर प्लस एच वाला, फिर प्लस आर वाला। प्लस आर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, इधर से इधर जाऊंगा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल से हम बात करें, एग्जाम्पल से हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। ये वाला जो है ना, देखो एक तो मैं लू ये वाला CH2 माइनस, और एक मैंने लिया ये वाला, और एक लिया मैंने ये वाला। तो ये नो रेजोनेंस, ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, और इसकी बात करूं तो ये भी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट इसमें मोर रेजो, इसमें लेस रेजो। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इस कार्बोनाइन की CH2 माइनस COH, और इस वाले की बात करूं CH2 माइनस, ये भी रेजोनेंस और ये भी रेजोनेंस, ये मोर रेजो लेस रेजो, बट नेगेटिव चार्ज गोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट इसमें रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, केवल कार्बन पे। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। यहां दोनों में ही नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा था, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो हमेशा यही नहीं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही देखनी है। अब देखो मोर नोट देखें, आप एक नोट देखें, मोर डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, इफ नेगेटिव चार्ज by delocalization goes at more electronegative atom, then stability is high। तो फिर स्टेबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इसमें नेगेटिव माना रेजोनेंस इसमें ज्यादा हो रहा है, बट ये किस पे जा रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, इस पे किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। जैसे मैं लूं CH2 माइनस C डबल बॉन्ड NH, CH2 माइनस COH, CH2 माइनस NO2, और ये CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें रेजोनेंस रेजो प्रजेंट, इसमें भी रेजोनेंस रेजो प्रजेंट, इसमें भी रेजोनेंस रेजो प्रजेंट, इसमें भी रेजोनेंस रेजो प्रजेंट। नेगेटिव चार्ज गोज 8 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन। बट ये वाला नाइट्रोजन है ना, ये वाला कौन सा है, sp नाइट्रोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। या फिर आप देख लो रेजोनेंस सब में कौन सा हो रहा है, 2p2p हो रहा है क्या, 2p2p रेजोनेंस हो रहा है क्या, 2p2p रेजोनेंस हो रहा है क्या। दूसरा इफेक्ट सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा, रेजोनेंस सब में सेम है, माइनस आई सबसे ज्यादा इसका लगेगा। तो मोस्ट स्टेबल जो है 1 2 3 4, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा 4, क्योंकि ऑक्सीजन पे जा रहा है। माइनस आई इसका क्या है सबसे ज्यादा। फिर किसका होता है,
साइनाइड का माइनस आई होता है, फिर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद एल्डिहाइड का होता है थर्ड, उसके बाद सेकंड। अब मैं इससे कंपैरिजन करूंगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, तो इनमें से ये वाला इसको मैं दे देता हूं 5 नंबर, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल। ऐसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, पूरा डिटेल से करवाया। ये साइनाइड का माइनस आई देख लो, रेजोनेंस सेव आ जाता है माइनस आई एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, रिंग का ज्यादा होता है। इसमें देखो माइनस आई डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है, रिंग का ज्यादा होता है, रिंग का ज्यादा होता है, रिंग ज्यादा स्टेबल। इसमें माइनस आई एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, रिंग का ज्यादा होता है। रेजोनेंस तो दोनों में है ही, एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड ज्यादा, इसमें माइनस आई की ऑर्डर से अरेंज कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात। और बात करते हैं, जैसे मिटाऊं, चलो और बात करते हैं, और बाकी एसिडिटी की बात करेंगे अपन, तब और बात करेंगे इसकी। अब मुझे इफेक्ट यहां बताना है। एक नोट और लगा देता हूं, उसको और सीख लें। In case of stability of carb anion, ठीक है, Cl का क्या लगाओगे, -R लगेगा। Cl का क्या लगेगा, -R लगेगा। क्यों, देखो C माइनस Cl और C माइनस F, ये इसके साथ क्या कर रहा है, स्टेबल बाय P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये Cl इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर रहा है क्या, तो एक तरह से Cl का क्या लग रहा है, -R, वैकेंट क्या है इसके पास D, इनमें ज्यादा स्टेबल ये वाला है। और अगर मैं बात करूं CF3 माइनस, CCl3 माइनस, CBr3 माइनस और CI3 माइनस, तो ये स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड है, उसके बाद -I, तो -I से ज्यादा फ्लोरीन का है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो इस केस में ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये Cl और ये नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव फ्लोरीन और ये नेगेटिव, ये इस Cl ये इधर से इधर जाएगा, तो इसका क्या लग रहा है, -R, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन Cl का क्या लगाना है, -R लगाना है। इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में फ्लोरीन का क्या लगाना है, +R लगाना है। ये नोट ध्यान रखोगे आप, ये एक क्वेश्चन ये बोला और एक क्वेश्चन ये भी बोल रहा हूं, इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फ्लोरीन का क्या लगाना है, +R लगाना है। देखो जैसे मैंने लिया CF3 और ये पॉजिटिव, और CCl3 ये पॉजिटिव, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट क्या है 2p, और 2p क्या हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, ये इसको लोन पे डोनेट कर देगा। ठीक है, इसके पास लोन पेयर किस में है 2p में, तो 2p, तो इस फ्लोरीन का एक्चुअली में क्या लग रहा है, +R, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहां Cl का नहीं लगेगा, Cl का केवल क्या लगाते हैं, -I, तो ये वाला स्टेबल है। तो क्या समझे, CCl3 माइनस और CF3 माइनस में ये वाला स्टेबल है, CF3 पॉजिटिव CCl3 पॉजिटिव में से ये ज्यादा स्टेबल है। ये समझनी है तीसरी बात। तो यहां मैं बात करता हूं CF3 पॉजिटिव, CCl3 पॉजिटिव, CBr3 पॉजिटिव और CI3 पॉजिटिव। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट, क्योंकि इसका क्या लगाया आपने +R, इसका -I, इसका -I, इसका -I, फिर हो जाएगा फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड। समझ में आ गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन।
अब कार्बोनाइन पे भी वैसे ही ग्रुप लगाने हैं, वैसे ही स्टेबलाइज करना है। देखो इधर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि एसिडिटी पढ़ाऊंगा ना तब काम में आएगा भैया, काम में आएगा अपने यह मटेरियल। अब इधर देखो, जैसे मैंने लिया ये वाला CH2 माइनस, दिस इज बेंजाइलिक कार्ब एनाइन। दूसरा लिया मैंने ये वाला CH2 माइनस, और यहां भी लिया मैंने CH2 माइनस, और यहां भी लिया मैंने CH2 माइनस। ये सिंपल रखा, इस पे यहां जेड लगाया, इस पे यहां जेड लगाया, इस पे जेड लगाया। जेड बराबर लगाता हूं मैं CH3, तो सिंपल ही रहेगा, जेड बराबर CH3, ये तो सिंपल ही रह गया। इस पे ऑर्थो पोर्शन पे है, तो देखो इस कंडीशन में इसका केवल प्लस आई लग रहा है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। बट इस कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के थ्रू यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें लगेगा प्लस H और प्लस I। मेटा पे केवल प्लस I और पेरा पे प्लस H प्लस I। मोस्ट स्टेबल कौन होता है? माइनस R नहीं है, माइनस H नहीं है, माइनस I नहीं है, सिंपल, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर केवल जहां प्लस I लगा है वो लगा है थर्ड में, फिर प्लस H यहां भी, प्लस H यहां भी, दोनों जगह प्लस H सेम है। प्लस I ज्यादा लगेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ऑर्थो पे प्लस I ज्यादा लगता है, इसका मतलब फोर्थ और उसके बाद सेकंड। अब जेड बराबर में लिखता हूं Cl, तो Cl के केस में यहां तो ये तो सिंपल हो गया। ऑर्थो पे मैंने बोला इन केस ऑफ Cl स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन चेक बाय माइनस R, तो यहां माइनस R लगेगा, माइनस I लगेगा, केवल माइनस I लगेगा, यहां माइनस R और माइनस I लगेगा। तो माइनस R की बात करें तो माइनस R वाला स्टेबल होगा, माइनस R यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, दोनों जगह बराबर लगेगा। माइनस I ज्यादा कहां लगेगा? इसमें लगेगा, तो सेकंड, फोर्थ, फिर सिंपल आ जाएगा फर्स्ट, और ये थर्ड आ जाएगा। उसके बाद जेड बराबर लेता हूं NO2, ये तो सिंपल हो गया। ऑर्थो पे क्या लगेगा? माइनस R माइनस I, यहां माइनस I, यहां माइनस R माइनस I, तो सेम इफेक्ट, तो सेम ऑर्डर। और यदि मैं जेड बराबर ले लेता हूं OCH3, तो ये सिंपल, यहां प्लस R माइनस I, यहां केवल माइनस I, यहां प्लस R माइनस I। तो पहले माइनस I वाला स्टेबल होगा, तो वो कहां लग रहा है? थर्ड में। फिर सिंपल हो जाएगा फर्स्ट, प्लस R यहां, ये फर्स्ट इफेक्ट से चेक करना है, पहले रेजोनेंस चेक करना है। रेजोनेंस सेम आ जाए, फर्स्ट रेजो, इफ रेजो सेम देन आई, तो फिर देन आई। फर्स्ट H हाइपर, इफ H सेम देन आई, तो फिर आई देखना है। एक नंबर ये, दो नंबर ये, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है जहां पहले मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया है, तो यहां पे थर्ड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, प्लस R यहां भी, प्लस R यहां भी, माइनस I ज्यादा वहां लगेगा, तो फिर सेकंड और उसके बाद फोर्थ। ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।